इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं जो एक शिक्षक होने के साथ साथ एक लेखक भी है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक का निर्माण किया और उसे पाठकों तक पहुंचाया। ऐसी शख्सियत है संतोष जैकब साहब। जैकब साहब से इनकी लेखन विधि के बारे में भी हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं संतोष जैकब साहब। संतोष जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संतोष जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने कीमती समय हमें दिया। आप अपना परिचय अपने शब्दों में देंगे तो हमारे सम्मानित दर्शक ज़्यादा जान पाएंगे। बिल्कुल, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं सेंट पॉल स्कूल माला रोड कोटा में पिछले 28 साल से पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश और सोशल साइंस का टीचर हूँ मैं। प्लस बहुत सारे कार्यक्रम और ये सब मैं कराता ही रहता हूँ। स्कूल मैगजीन्स में लिखने का बड़ा शौक़ है, आर्टिकल्स लिखता हूँ और शायद इसी से मुझे लिखने की वो प्रेरणा भी मिली। जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप? बेसिकली पापा मम्मी तो केरला से हैं। पापा रेलवे में कार्यरत थे, मम्मी हाउसवाइफ। उसके बाद मेरी पैदाइश यहीं की है। मैंने स्कूलिंग सेंट पॉल स्कूल से ही करी और बाद में वहीं पर मैं एज अ टीचर अपॉइंट हो गया और अब 28 ईयर्स से वहीं पर हूँ मैं। जी, जैकब साहब, आप शिक्षक हैं। लेखन विधि आपने अपनाई, यानी लेखन के प्रति भी आपका काफ़ी प्रयास रहा है। क्या सोचा आपने, कैसे मतलब इसको आपने आगे बढ़ाया? जब स्कूल के लिए लिखता था या मैगजीन्स में लिखता था तब बड़ी इच्छा होती थी, और जब मैं किताबें पढ़ता था, इनफैक्ट इंग्लिश टीचर हूँ तो बहुत सारे राइटर्स की पोएम और नॉवेल्स और स्टोरीज पढ़ा था, तो एक इच्छा होती थी कि मेरी भी जो फीलिंग्स हैं, मैं भी जो बोलना चाहता हूँ, कुछ ऐसा आए कि लोग पढ़ें, लोग देखें। तो उसी से मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि कुछ लिखना है। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कर कर फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, और मेरा जो लिखने की विधि है उसमें ये रहता है कि मैं एक स्टोरी की आउटलाइन बनाई और फिर उसी को धीरे धीरे डेवलप करके एक पॉइंट पे पहुँचे। जी, जैकब साहब, कई लेखक जिन्हें हम जानते हैं, उनके उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से एक लेखक निकल कर आता था। क्या आपकी पृष्ठभूमि से भी इस तरह का कोई वाकया है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पापा रेलवे के कर्मचारी रहे हैं, मम्मी हाउसवाइफ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मेरा ही इंटरेस्ट था। मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नॉवेल्स पढ़ना, स्टोरीज़ में बहुत इंटरेस्ट था मुझे। तो उन्हीं से मुझे लिखने का वो आया और मैं अपनी फीलिंग्स को लिखता था। जी तो शायद उसी से मुझे लिखने की ये वो मिली। जी, जैकब साहब, आपने एक पुस्तक का निर्माण किया, उस पुस्तक को आपने पाठकों तक पहुंचाया। तो उस पुस्तक में ऐसी क्या चीज़ है जो पाठक आत्मसात कर पाएंगे और या उससे कुछ ज्ञान ग्रहण ग्रहण कर पाएंगे? हाँ, मैंने जब ये लिखना स्टार्ट किया तब मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये आज के सिचुएशन के हिसाब से बहुत सही बैठेगी। लेकिन बेसिकली अगर इसकी स्टोरी देखें, मैंने बुक का नाम रखा है हर डैड्स लव स्टोरी, जी जिसमें एक बेटी अपने पापा की लव स्टोरी बता रही है और फिर आप आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे, क्या हुआ पापा को और उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसमें जो बेसिक चीज़ आई है, मैंने मेंस राइट्स की बात करी है एक्चुअल में जी इसके अंदर, कि कई जगह हम ऐसा बिहेव करते हैं या ऐसी बातें आती है कि आदमी जो होता है उसको चीज़ें फील नहीं होती है। जबकि ये होता है कि मैंने कई जगह देखा है कि सबसे ज़्यादा फीलिंग आदमी के अंदर ही होती है, वो दिखाता कम है। जी तो उस चीज़ को मैंने इसमें बताने की कोशिश करी है, और ये कोशिश करी है कि आदमी स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन उसको बहुत फ़ील होता है, और कई जगह वो ऐसा टूट जाता है कि सँभालना भारी पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, वो चीज़ें इसमें ला। जी, जैकब साहब, जब प्रथम पुस्तक एक लेखक की या लेखिका की पाठकों के बीच में आती है तो उसका एक काशा अनुभव होता है। जब आपकी भी आपने पुस्तक जब
प्रकाशन हुई, तो कैसे अनुभव थे उसमें? बिल्कुल, जब मुझे ये था कि कल मेरी बुक आने वाली है, तो रात भर ठीक से नींद हुँ, भी नहीं आई। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था और फर्स्ट बुक थी मेरी और मुझे पूरे 2 साल लगे इस बुक को लिखने और फिर उसकी बुक का रूप देने में और पब्लिश कराने में। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा और जब बुक आ गई और मेरे हाथ में आई, उसके बाद मुझे एक फीलिंग हुई कि हाँ, मैंने कुछ कर दिखाया और सबसे बड़ी बात कि रिसेंटली पापा की डेथ हुई लेकिन वो भी मेरी बुक देख के गए और काफ़ी खुश होके गए कि चलो बेटे ने कुछ किया है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि पिता ने भी उस पुस्तक को पढ़ा और कुछ समय बाद वो दुनिया से हाँ, चले गए। जेकब साहब, जो कोई भी लेखक अपने जो अक्षर कागज़ पर उतारता है, फिर उसे जाँचने के लिए वो किसी गुरु अ, के पास जाता है। तो आपने भी क्या इस तरह किसी गुरु का आश्रय लिया? हाँ। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब गुरु के पास जाते हैं, मैंने अपने शिष्यों को यूज़ किया। बहुत सुंदर। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या कई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरीज़ में, राइटिंग में, तो ऐसे ही मेरे 2 स्टूडेंट्स थे। तो मैं जब लिखना स्टार्ट किया, जैसे फर्स्ट पूरा लिखा, तो मैंने उनको भेजा। जी, उन्होंने उसमें रीड करके और बेसिकली मेरा एक ये भी था कि यंग जनरेशन एक बार पढ़े, वो मुझे सजेस्ट करे कि हाँ, ये सही जा रहा है या इसमें क्या गलतियाँ हैं, क्योंकि आज के हिसाब से मुझे पता तो पड़े क्या सोचते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने जब वहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया मुझे कि सही जा रहे हैं, उन्होंने कई जगह सजेशंस भी दिए, उसको लेकर फिर मैंने आगे चेंजेस करे स्टोरी में जी, और उस तरीके से मैं उनकी मदद से, दो मैंने इसमें एक्नॉलेजमेंट में उनका नाम भी दिया है, जी, प्लस मेरी बेटियाँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, मुझे एनकरेज किया। इन सब के बेसिस पर ही मैं आगे बढ़ पाया और इसको कंप्लीट कर पाया। जी। जेकब साहब, आपका कैसा अनुभव है शिक्षण में? जी। काफ़ी वर्ष से आप शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो कई अनुभव आपने शिष्यों के साथ भी साझा किए होंगे। कैसा एक वातावरण मिलता था एक लेखक के रूप नहीं, बच्चे एक्चुअली यही टीचिंग में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आपके पास अलग-अलग तरह के बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उनकी अलग स्टोरीज़ होती हैं, में? जी, चीज़ों से उनके घर में क्या है, कई बच्चे आपसे इतना अच्छे फ्रेंडली उसमें आते हैं कि बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। कई आपके पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उन्हीं से मुझे आइडियाज़ मिल जाते हैं बहुत सारे जी, कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसे डील करते हैं, ऐसा होता है, मैं उनको काउंसल करता हूँ। इन्हीं सब चीज़ों से ही हम एक्चुअली स्टोरीज़ क्या है हमारे आस-पास ही होती है। वो ये बिल्कुल। है कि आप कितनी अच्छी से चीज़ों को देख पाते हो, समझ पाते हो, तो कहानियाँ निकल ही आती हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि जो मेरे आस-पास जो बच्चे हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उसी से मैंने अपने जो राइटिंग किया है, उसके अंदर मदद मिली है मुझे बहुत ज़्यादा। जी। जेकब साहब, एक लेखक जो होता है उसके जब अंदर से भाव निकलते हैं वो कागज़ पर उकेरता है। आपकी पहली पुस्तक है और जब ये छप के आई तो आपको भी अच्छा लगा होगा बिल्कुल, और सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब सार्थकता तभी उस विषय की सामने आती है जब वह पाठकों के बीच में होती है। आगे भी क्या आप लेखन अपना जारी रखना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, वन टाइम ऑथर बन के नहीं रहना है मुझे। जी, मुझे आगे भी लिखना है और मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट बुक की आउटलाइन प्रिपेयर कर दी है और ये तो मेरी फर्स्ट बुक जी, और मेरी नेक्स्ट बुक की आउटलाइन मैंने प्रिपेयर कर दी है और जो एजुकेशन सिस्टम है मेरा इस बार ये है कि मैं उसी से करूं क्योंकि इतने साल मैंने एजुकेशन में बिताया है, तो मैंने क्या सीखा, क्या चेंजेस आए, कहाँ सही है, कहीं कहाँ गलत है, कहाँ मेरी फीलिंग्स क्या कहती हैं, इन्हीं सब को लेकर मैं एक ऐसी बुक लिखना चाहता हूँ जिससे सबको लगे कि हाँ, ऐसा हो रहा है और ऐसा होना चाहिए। जी। एक जो लेखक होता है उसके मन में हमेशा ऐसी भावना होती है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी मैं कुछ लिखूं, यानी उनको सही राह दिखाने के लिए भी एक लेखक अपनी कलम चलाता है। तो आपने भी क्या इस तरह सोचा है कि भई आज के युवा पीढ़ी को किस तरह रास्ता दिखाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ये भी बुक है, अगर मैंने कहा कि इसमें मेंस राइट्स के बारे में भी लिखा जी, है, तो ये भी आज का एक
अच्छा टॉपिक है जो आज सामने आ रहा है और युवा पीढ़ी इसके बारे में डिस्कशन भी कर रही है। यहाँ हम मेंस राइट्स की बात करते हैं तो ये नहीं है कि हम विमेन के खिलाफ है, हम जी, तो बात करते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और सबके साथ बराबरी के साथ पेश आना चाहिए। जी, तो ये एक अच्छा मैसेज ऑलरेडी जा रहा है यंग लोगों के बीच में कि ये होना है। और आगे एजुकेशन से रिलेटेड जो मेरी बुक आएगी उसमें भी जो एजुकेशन का हम क्या कह सकते हैं, कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जी, ठीक है, और जो वैल्यूज़ हैं उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है बिल्कुल। और वो सारी चीज़ें नहीं हो, उसके हिसाब से मैं बुक लिख रहा हूँ। तो टीनेज के लिए एक और युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा मैसेज लेके ही मैं बुक, और क्योंकि शिक्षक हूँ तो फिर हुँ, हुँ, बच्चों को जब अच्छी बातें ही बोलता हूँ तो अच्छी सीख तो देना मेरा कर्तव्य बनता है। जी। एक लेखक अपने भाव तो लिखता ही है, हुँ। लेकिन एक लेखक ये भी सोचता है कि मैं किसी राइटर को पढूँ और उससे भी कुछ मेरा एक ध्यान उसमें आए। तो आपने भी कभी किसी राइटर को पढ़ा? मैं पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए तो बहुत सारे राइटर्स को पढ़े, लेकिन वैसे मैं बुक लेके बैठना और एक पर्टिकुलर राइटर को पढ़ना ऐसा नहीं। मैं जहाँ से अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं मैं सब ले लेता हूँ। जी, जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हर राइटर का कुछ ना कुछ अगर आपको लगता है ये अच्छा है, पढ़ लो, क्या पता कहीं से कुछ अच्छी बात आपको मिल जाए। तो जी। ऐसे मैंने बहुत सारे राइटर्स की किताबें पढ़ी है और उन्हीं सब से इंस्पिरेशन लेके मैंने एक अपनी बुक जी। लिखी। जैकब साहब, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग अपने विचार सोशल मीडिया पर अ, डाल देते हैं, ई-बुक के रूप में भी सामने लाते हैं। लेकिन साहित्य वही होता है जो एक पुस्तक के रूप में पाठकों के बीच में पड़े, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वह जीवंत होता है और उसे आँखों के सामने एक पाठक हमेशा रखता है। बिल्कुल। तो इस पर क्या आपके विचार हैं? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बुक तो इसी तरीके से आए तो सबसे बेस्ट है। ई-बुक आता है, कुछ टाइम रहता है, चला जाता है, लेकिन ये आपके पास हमेशा रहेगा और बुक या बुक रीडिंग का जो कल्चर है, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। हमारी वोकैब्युलरी और हमारे जो फिर चीज़ों को एक्सप्रेस करने की इच्छा है वो बुक राइटिंग से और बुक रीडिंग से ही बेटर होंगी, ई बुक से नहीं। ई बुक में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप मोबाइल लेके बैठे हो, एक बुक लेके उसके बाद आपकी अपने आप इच्छा हो जाएगी हम ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, बिल्कुल। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते उसके अंदर। जी। जैकब साहब, आज कई युवा लेखक भी सामने आ रहे हैं और युवा लेखक जो लिखते रहे हैं, वह भी बच्चों के लिए अच्छी बातें लिख रहे हैं। आगे आपका क्या मत है? किस तरह के आप सामग्री पाठकों के बीच में लेकर के? नहीं, मेरा बेसिकली तो यही है कि हमें एक अच्छी सोसाइटी चाहिए और अभी ये हो रहा है कि सोशल मीडिया के कारण इतनी सारी चीज़ें बच्चों के सामने आ गई हैं जी, कि बच्चे गलत रास्ते पर भी ज़्यादा जा रहे हैं। उन सब चीज़ों को कैसे फेस करना है या उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है, इन्हीं सब चीज़ों को सोच कर ही अलग-अलग मुद्दों पर बुक्स लिखना, यही मैंने सोचा है। जी। आज जो वर्तमान में बच्चे एक भेड़ चाल की तरह एक ही सब्जेक्ट की तरफ दौड़ रहे हैं, उससे बच्चे का जो ध्यान भी डाइवर्ट हो रहा है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या संदेश आप एक लेखक के रूप में देना बिल्कुल, चाहेंगे? मेरी कई बार क्लास में जब मैं क्लास लेता हूँ बच्चों से बात हुई है, बहुत बार बात हुई है मेरी और उसमें ये देखा है कि कई बच्चे अपने पेरेंट्स को अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाते। और ये बच्चों ने मेरे से बोला हुआ है कि पेरेंट्स ने कहा कि ये सब्जेक्ट लेना है तो उनको मजबूरी में वो सब्जेक्ट लेना ही पड़ रहा है। उनसे ये नहीं पूछा जाता कि उनका इंटरेस्ट किसमें है। जी, तो बहुत से तो अपने फ्रेंड्स के हिसाब से भेड़-चाल, बहुत से अपने पेरेंट्स के कारण, लेकिन वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप प्लीज़ खुलकर बताइए। बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि आप खुलकर बताइए, सामने रख दीजिए कि ये है मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैं यही कर सकता हूँ। और जो भेड़-चाल वाली बात है वो बिल्कुल सही नहीं है कि आप वो फ़ॉलो करें, क्योंकि जो आपका दोस्त कर रहा है ज़रूरी नहीं है आप भी वो कर बिल्कुल। सको। ऐसा पॉसिबल नहीं है, सबके अलग टैलेंट्स हैं, सबकी अलग कैपेबिलिटीज़ है। जी, तो आप अपने अंदर देखिए, आप अपने आप को समझिए और अपने हिसाब से कुछ चूज़ करने की कोशिश करिए। जी। जेकब साहब जी, इस पुस्तक में आपने जो भी लिखा, वो क्या संदेश एक सामाजिक दृष्टिकोण से होगा? बिल्कुल, बेसिकली जो बात सामने आएगी वो यही है कि आदमी और औरत को राइट्स के मामले में इक्वल लेकर चलना है। जी, ठीक है, हमारे
पुराने टाइम से चला आ रहा था। हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में थे जहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था हमारा, ठीक है, बहुत सारे राइट्स हैं जो फीमेल के लिए आए, लेकिन अब कई जगह देखा जा रहा है कि वो राइट्स का दुरुपयोग कई जगह हो रहा है। बिल्कुल। तो फीमेल राइट्स की जगह मेल फीमेल के लिए इक्वल राइट्स बनाए जाएं, इसी को मैंने इसके अंदर हाईलाइट करने की कोशिश करी है। जी जैकब साहब, क्या आगे भी आप अपना लेखन जारी रखना चाहेंगे? क्या सोचते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, जब है क्वालिटी लिखने की और इच्छा है तो मैं बिल्कुल लिखूंगा। और जिस तरह से मुझे अभी कमेंट्स मिले हैं जिन्होंने बुक्स पढ़ी है और अच्छे कमेंट्स आए, तो एक एनकरेजमेंट मुझे मिला है, तो बेशक मैं आगे लिखता रहूंगा और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, यंग लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें वही लिखता रहूंगा। सर, आपके कई लेख जब छपे होंगे किसी भी स्मारिका या किसी भी पत्र पत्रिका में, तो जब प्रथम बार ये अनुभूति होती है मन की, तो कैसा फील हुआ सर? नहीं नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम तो जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में, तभी मैंने स्कूल मैगजीन के लिए, उस समय बहुत कंपटीशन होता था, पता नहीं पड़ता था कि आपकी आर्टिकल आएगा भी कि नहीं आएगा। जी। जब मैगजीन हाथ में आता सबसे पहले ये ढूंढा जाता था कि मेरा आर्टिकल आया नहीं आया, और जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा आर्टिकल और उसमें मेरा फोटो, तो एक अलग ही अनुभूति हुई। और उससे और आपको एनकरेजमेंट मिलता है कि आगे और अच्छा लिखें। और बेसिकली मैं हर टाइम मैगजीन के लिए, स्कूल मैगजीन के लिए लिखता ही रहा, जी। और 90% वो चीज़ें छपती ही रही। जी। सर, आप एक लंबे समय से एक शिक्षक का काम कर रहे हैं, नवाचार भी आपने किए होंगे बच्चों के साथ, तो किस तरह के नवाचार? बच्चों से जब डील करते हैं तो एक्चुअली क्या, टाइम अब बदल रहा है और बच्चों की लैंग्वेज बदल रही है, बच्चों का तरीका बदल रहा है डील करने का, अपने साथ भी पेरेंट्स के साथ भी। तो मेरा ये बेनिफिट रहा है कि मैं, मेरी बेटियां, 3 बेटियां हैं मेरी, जी। तो मैं उनके साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहता हूँ। तो मुझे उससे क्या है, आज का ट्रेंड पता पड़ता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, बच्चे चीज़ों को कैसे डील करते हैं, और फिर मैं उसी को लेकर क्लास में जाता हूँ और उनके साथ उसी तरीके से डील करता हूँ। उससे ये फ़ायदा मिलता है कि मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ बच्चों से, बच्चे अपने आप को मुझसे ज़्यादा नज़दीक समझते हैं, कई चीज़ें शेयर करते हैं, और मैं उनको कई चीज़ों में काउंसल कर पाता हूँ, रास्ता दिखा पाता हूँ। जी। जैकब साहब, आपका जो अ, शिक्षण कार्य है, काफ़ी व्यस्तता का समय, कैसे समय निकाल पाते होंगे लेखन लेखन के लिए सर? बिल्कुल, ये समय निकालना ही मुश्किल पड़ता है, क्योंकि टीचिंग करके आना, उसके बाद बच्चों पे ध्यान देना, फैमिली देखना, तो लेट नाइट जब टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत सोचकर मैं एक डायरी में लिख देता था। और फिर ये नहीं कि मुझे आज सारा लिख के ख़त्म करना है, ऐसा नहीं था। इसीलिए मैंने कहा, इस बुक को लिखने में मुझे 2 साल से ऊपर लग गए। तो जैसे-जैसे थॉट्स आते हैं, जब आते हैं, मैं लेट नाइट बैठ के एक बार देख लेता हूँ, और जो थॉट्स आए उनको एक डायरी में लिखता-लिखता जाता हूँ। उसी तरीके से मैं अपना लेखन कार्य करता हूँ, जल्दबाजी में नहीं। जी। सर, कोई भी पुस्तक प्रकाशन के लिए सरकार भी सहायता करती है, यानी साहित्यिक अकादमी के पास पांडुलिपि भेजी जाए तो वो वहाँ से स्वीकृत होने के बाद कुछ राशि मिलती है। क्या आपने भी इसमें प्रयास किया या व्यक्तिगत रूप से ही आपने इससे नहीं, मैंने व्यक्तिगत रूप से, मैंने उसमें देखा बहुत लंबा प्रोसेस था। जी। तो मैं जब इतना 2 साल से लिख रहा था, तो एक उत्सुकता थी कि अब मेरी बुक जल्दी आ जाए मेरे हाथों में। जी। जी। तो मैंने अपने तरफ से ही इस बुक को प्रिंट करा दिया। लखनऊ की एक पब्लिकेशन है, उनसे बात करी और उन्होंने मेरी बुक को पब्लिश करा दी। जी। ये थे हमारे साथ शिक्षक व लेखक संतोष जैकब साहब। जैकब साहब ने की पहली पुस्तक पाठकों के बीच में आई है और बहुत बेहतरी से इसमें लिखा गया है, और आज के युवा और समाज को एक संदेश भी इसमें मिलेगा। इनका मत है कि ये भविष्य में भी अपना लेखन बराबर जारी रखना चाहेंगे। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार।